Hello guys, welcome to all students of class 6th mathematics. Students, our chapter 3 is going on playing with numbers, and in this chapter we have discussed already about the factors and multiples types of natural numbers we have studied in yesterday class, okay, with definitions and examples also. And exercise 3.1 we have discussed question number first, second, third, fourth. And students, in today's class I am going to explain from question number 5. So let's we start. Question number 5 is write each of the following numbers as sum of two primes. Means that in this question you have to given some parts, okay, मीन्स कुछ नंबर आपको गिवन है और उनको आपको सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स में आपको ब्रेक करना है. क्लियर? प्राइम नंबर्स वी हैव डिस्कस ना, दोज नंबर्स विच इज़ ग्रेटर देन हैविंग फैक्टर. मीन्स जो प्राइम नंबर क्या होंगे हमारे, विच इज़ ग्रेटर देन वन, यानी कि वन से ग्रेटर होते हैं, यानी कि टू से स्टार्ट होते हैं. एंड हुज ओनली फैक्टर्स आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ. जिसमें हमारे पास क्या क्या फैक्टर होते हैं उनके, ओनली या तो एक के टेबल में आते हैं या फिर वो नंबर उसी सेम टेबल में अपने नंबर से, ठीक है, और उसके अलावा वो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स. क्लियर? तो हम यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है 5, इसको ब्रेक करेंगे हम टू प्राइम नंबर्स में. तो 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, क्लियर, और 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है. दोनों को सम करेंगे तो 5. मीन्स इस तरीके से हम क्या करेंगे, 5 को 2 प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट जो पार्ट है इसका है वो है 12. अब हम 12 को भी ऐसे करेंगे. 12 को हम क्या कर सकते हैं, 7 + 5 कर सकते हैं. 7 + 5 = 12. ओके. अगर हम यहाँ पे लेते 3 के बाद में अगर 12 हमें करना है तो 9 होता है वहाँ पे. 9 + 3 12, बट 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, सो वी कांट टेक 3 9, so we can take 7 + 5, both are prime numbers. Clear? You can write 7 + 5 and you can also write 5 + 7, both are same. Clear? नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो आपको खुद से ट्राई करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको इन नंबर के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है. फैक्टर मीन्स ये नंबर किस किस टेबल में आता है वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे. सो लेट्स वी स्टार्ट हेयर फ्रॉम 45. 45 किस किस की टेबल में आएगा वो देखेंगे अभी यहाँ पे हम. क्लियर? 45, एक सेकेंड. 45 कम्स इन, यहाँ से मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. 45, ओके. 45 किसकी टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, ओके. 2 के में नो. 3 से कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, यस. 4 के में नहीं आएगा, 5 के में आएगा. 6 7 8 9 के में आता है उसके बाद. और फिर आपका आएगा ये 9 के बाद 15 के टेबल में आएगा. और किसके डिविजल हो सकता है हमारे पास ये लास्ट 45. दीज आर द फैक्टर ऑफ 45. इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर? नेक्स्ट इन द सेम में आपको सेकंड और थर्ड पार्ट इसका सोल्व करना है, किसी किसी टेबल में ये आता है. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. राइट इवन नंबर्स बिटवीन 31 एंड 51. जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका ओड इवन पे बेस्ड है. तो इवन नंबर मैंने आपको डिस्कस किया था कल. व्हाट डू यू मीन बाय द इवन नंबर? इवन नंबर मीन्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 कम्प्लीटली, ठीक है. जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं. तो आपको 31 एंड 51 बीच के इवन नंबर निकालने हैं. क्लियर? तो यहाँ से देखिए 31 और 51 के बीच में इवन नंबर्स. 32 इवन नंबर होगा, यस. उसके बाद 33 नो. 34 36, नेक्स्ट इज़ 38, नेक्स्ट इज़ 40, 42 हो जाएगा आपका. 44 46, नेक्स्ट इज़ 48. और कहाँ तक निकालना में, अप टू 50 बिटवीन 51. तो यहाँ पे आपका 50 भी हो सकता है. क्लियर? दीज आर द इवन नंबर्स लाइज बिटवीन द 31 to 51. क्लियर? तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50. These are the even numbers lies between the 31 and 51. All these numbers are completely divisible by 2, so these are even numbers. Clear?
Got it? Okay. Next, question number 8. Write all multiples of 9 up to 100. It is also very easy question. Question number 8. Write all multiples of 9 up to 100. मीन्स 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं आपको. मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि हमें उसके टेबल बोलनी है. क्लियर? और हमें इसमें 100 तक का लिखना है इसका 9 के मल्टीपल्स. क्लियर? तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. 9 के मल्टीपल्स 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास 36, 9 4 जा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90. क्लियर? और उसके बाद हमारा क्या हो सकता है 100 तक का लेना है हमें. तो एक लास्ट हमारा 99 और आ सकता है इसमें, क्योंकि 99 भी क्या है 9 की टेबल में आएगा. 9 का मल्टीपल है ही, कंप्लीट डिविजिबल है 99 9 से. सो हेयर वी राइट ऑल्सो 99. क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. सॉर्ट आउट इवन एंड ओड नंबर्स. सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, सभी पार्ट्स में ये बताना है कि विच आर इवन नंबर एंड विच आर ओड नंबर्स, यानी कि कौन कौन से आपके इवन नंबर हैं, कौन से आपके ओड नंबर हैं. क्लियर? तो इवन ओड नंबर, इवन मीन्स विच आर डिविजिबल बाय 2 कम्प्लीटली. ओड नंबर क्या होता है हमारे पास, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. और हमने एक लाइन पढ़ी थी इवन नंबर. इवन नंबर हमारे किससे एंड होते हैं, इवन नंबर कहाँ से लास्ट में क्या क्या डिजिट होती है तो इवन नंबर होता है हमारे पास. ये हमने कल की क्लास में स्टडी किया था. तो उसके लास्ट में डिजिट्स हमारे क्या क्या आती है 0 2 4 6 8. ओके. मीन्स इफ एनी नंबर हैविंग लास्ट मीन्स एंड्स डिजिट इज टू बी 0 2 4 6 8, देन दिस टाइप ऑफ नंबर इज इवन नंबर. तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. इसमें देखिए इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो ये इवन नंबर हो गया. ठीक है. इसकी लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 2, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास इवन नंबर. क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका फोर्थ में देख लेते हैं हम पहले. ये हमारा इवन होगा, नो ये भी नहीं होगा हमारे पास इवन. क्लियर? तो हम यहाँ पे इवन नंबर्स हमारे फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड चेक करते हैं अभी हम. थर्ड हमारे पास ये भी ओड होगा और ये भी ओड होगा. तो मीन्स दैट इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इवन नंबर होंगे ओनली वो कौन से होंगे पार्ट हमारे, फर्स्ट सेकंड ओनली. ठीक है. कौन सा पार्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर इवन नंबर्स. तो आप जब आंसर लिखेंगे तो इवन नंबर में कौन सा लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट, और उसके आगे लिख देंगे आप 250, एंड सेकंड पार्ट इज 4 6 8 2. दीज आर इवन नंबर्स. और ऑड नंबर लिख के उसके आगे बाकी सारे पार्ट्स आप लिख देंगे. इसमें 2 पार्ट ही ऐसे हैं जो इवन नंबर में आएंगे आपके. क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स. जैसे हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर 3 ओड प्राइम नंबर्स का हमें क्या करना है, ये जो नंबर है आपको इसको ब्रेक करना है हमें 3 ओड प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है इसको. क्लियर? मीन्स ओड ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है. तो हम 21 को कैसे कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करके बता रही हूँ आपको. 21 को हमें ब्रेक करना है 3 ओड प्राइम नंबर्स में. क्लियर? सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 + 5 + 13. क्लियर? ऐसे कर सकते हैं हम इसको, बिकॉज 5 + 3 8 और 8 + 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 21. एंड और 2 हमने क्यों नहीं लिया, बिकॉज 2 इवन में आता है, हमें ओड का पेयर लेना है. ठीक है. इसलिए हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 के बाद 5. ठीक है. अब 5 के बाद हमने 7 क्यों नहीं लिया, बिकॉज अगर हम 7 लेते हैं तो सभी का सम हमारे पास 21 नहीं बन रहा है. तो हम यहाँ पे दूसरा क्या लेंगे, 11 लेंगे, तब भी हमारे पास 21 नहीं बनेगा यहाँ पे. ठीक है. इन दोनों के साथ में, इसलिए हम क्या लेंगे 13. तो इस तरीके से आपको चेक करना है. क्लियर?
तो इस वे में आपको सभी पार्ट्स बना लेने हैं 3 के पेयर में। इसको हम दूसरा और कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 7 + 11, तब भी हमारे पास सभी क्या है, ओड प्राइम नंबर हैं और इनका सम भी 21 आ रहा है। तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही आपको दोनों पार्ट आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं इसके रफ नोटबुक में, देन यू कैन डू इन योर फेयर नोटबुक। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 10 इज डन। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। इसमें हमने 3 ओड प्राइम नंबर लिया, इसमें हमें 2 ओड प्राइम नंबर के सब में हमें इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो 44 को हमें 2 ओड प्राइम नंबर्स में हमें ब्रेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 13 + 31 ऐड करेंगे तो 44 आएगा, या फिर हम 7 + 37 ले सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे चेक करना है कि हम क्या क्या लेंगे। तो देखो, अगर हमने सबसे पहले 2 तो हम ले नहीं सकते। क्लियर? उसके बाद हम 3 लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ 3 लेते हैं और हमें 44 ऐड करना है, तो 44 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा बताओ, 41। क्लियर? 41 ऑल्सो ये हमारे क्या होता है, प्राइम नंबर, तो आप वो पेयर भी बना सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका एक नंबर लिया आपने ओड प्राइम नंबर और उसको उसमें सब्ट्रैक्ट करके देखना, फिर वो दूसरा जो नंबर आ रहा है हमारे पास वो भी प्राइम नंबर में, ओड प्राइम नंबर में आता है, तो आप वो पेयर बना सकते हैं। क्लियर? तो आपको इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करके ही आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे नहीं कि जो मैंने लिखा वही पेयर बन सकता है आपका, और भी पेयर बन सकते हैं इनके। क्लियर? तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? और फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप अपने मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर? व्हाट्सएप नंबर पे। नेक्स्ट, this is our question number 11. Second, next is last question is question number 12. Question number 12 is give 3 examples of twin primes. ट्विन प्राइम्स के आपको एग्जाम्पल देने हैं। ट्विन प्राइम्स में हमने क्या स्टडी किया था कल, मीन्स दैट प्राइम नंबर में विच आर हैविंग नॉट मोर देन 1 कॉमन फैक्टर वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो इसका मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। आपको जो ट्विन प्राइम नंबर्स है उसके आपको 3 एग्जाम्पल बताने हैं। क्लियर? ट्विन प्राइम से हमने क्या स्टडी किया था, पहले आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं। मीन्स 2 प्राइम नंबर का पेयर लेंगे हम, ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारे पास, 2। ट्विन प्राइम्स मीन्स 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफर बाय 2, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, हमने क्या लिया था 3 और 5, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा 2। हमें 3 पेयर बताने हैं ऐसे, 5 और 7 का डिफरेंस भी क्या होगा 2। क्लियर? उसके बाद हमारा क्या हो सकता है 11 और 13 हो सकता है। क्लियर? इस तरीके से आपके डेफिनेशन करवाते टाइम भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स में सोल्व करवाया था। क्लियर? तो these are the 3 pair of twin prime numbers. Okay, this is solution of question number 12. And students, your homework will be to complete out the exercise 3.1 of chapter 3. Okay, आपको बहुत अच्छे से पहले रफ नोटबुक में सोल्व करने हैं, देन यू कैन डू इन योर फेयर नोटबुक विद चैप्टर नेम, डेट मेंशन होनी चाहिए आपके पास, चैप्टर नेम, और ब्लैक पेन से आप क्वेश्चंस लिखेंगे, ब्लू पेन से आप इनके सॉल्यूशंस लिखेंगे। क्लियर? और अभी आपका होमवर्क भी डेली चेक होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, व्हाट्सएप नंबर मैं आपके पास सेंड कर दूँगी। आप या तो जो हमारे स्कूल का ग्रुप है उस पर अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं चेक करके बता सकूँ कि आप राइट कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस। क्लियर टू ऑल? Have a nice day.